सारी छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ पूरे चैप्टर के बारे में जितनी भी थी। सबसे पहले आता है स्लोप, ठीक है। स्लोप में आती हैं दो चीजें, एक आती है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है x1 y1 और एक क्या है x2 y2, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो अगर थीटा एंगल बनाती है तो इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है y2 माइनस, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर हमको एंगल थीटा गिवन होता है तब स्लोप का मतलब क्या हो जाता है m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। याद ये रखना है, अगर हम कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा कैसा लेते हैं पॉजिटिव, और अगर जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। अगर ये 2 लाइन है, मान लिया इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप कितना है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, 2 एंगल होंगे, एक थीटा होगा एक्यूट एंगल और एक दूसरा कौन सा होगा पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज। हम हमेशा कौन सा निकालेंगे एक्यूट। क्या होता है m2 माइनस अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉडुलस ले लेंगे तो थीटा अपने आप कैसे आएगा एक्यूट आएगा, और जब ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो पाई में से माइनस कर देंगे। अब यहीं पे कंडीशन आ जाती है लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए भाई, दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो दोनों यहां से एंगल थीटा सेम बनाएंगे तो दोनों का स्लोप भी क्या होगा इक्वल। फिर आती है लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप कितना है, अगर तो यहीं से देखो थीटा कितना हो जाएगा उस केस में 90, जिसकी वैल्यू 1/0 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कंडीशन आ जाती है m1 m2 इज इक्वल टू, तो इसको 2 जगह यूज करेंगे। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर शो करनी है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना कर देंगे -1, और अगर एक लाइन का स्लोप पता है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो m2 कितना निकल आता है नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। समझ आ गई बात। तो ये तो तुम्हारे लिए जो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे उसमें पहले वाली चीजें जो पता होनी चाहिए वो ये थी। अब यहां से पढ़ रहे हैं लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइंस में पहली है कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, इनको मैं बेसिक बोलता हूं 2 पॉइंट फॉर्म, और दूसरी क्या पढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट, एक x1 y1 है और एक क्या है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। और इस केस में एक पॉइंट पता है और उस लाइन का क्या पता है स्लोप पता है। तो हम तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ये जो आपने पढ़ रखा है स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन, तो वो जरा देखिए यहां पे स्लोप जो है वो क्या है y2 माइनस y1 अपॉन क्या है x2 माइनस x1, और यहां पे स्लोप क्या है m। अब लाइन का स्लोप क्या होता है, क्योंकि लाइन पे जनरल पॉइंट होता है xy, इसमें से इस वाले को xy कर दो तो ये हो गया y और ये क्या हो गया, तो बताओ y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इसके इक्वल होगा। तो जरा देखो y माइनस y1 अपॉन कितना, वो अपॉन इधर भेज दो, क्लियर है। ऐसे भी याद कर सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू यही पूरा, यही सेम चीज यहां आएगी और ये वाली चीज। तो आप चाहो तो सिर्फ ये वाली फॉर्म याद कर सकते हो, क्या कैसे आई है ये कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप होता है। अब अगर 2 पॉइंट है तो स्लोप क्या होता है ऐसे निकलता है, और अगर थीटा मालूम है तो स्लोप ऐसे निकलता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेसिक फॉर्म। अब आती है क्या बोलते हैं इनको बेसिक फॉर्म्स। अब आती है कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर एक लाइन x एक्सिस पे a लेंथ का इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है b लेंथ का, तो इक्वेशन क्या आ जाती है x अपॉन a। तो a और b क्या इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। b बोलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये अगर y एक्सिस पे c लेंथ का इंटरसेप्ट है और यहां से एंगल थीटा, या इसका स्लोप क्या बन रहा है m, m मतलब क्या होता है tan थीटा। तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे c क्या है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, m क्या है स्लोप उसका, c नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये एक लाइन है, ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लाइन के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं पता है। इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है p, और परपेंडिकुलर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है
थीटा। तो इसकी इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस इज इक्वल टू p, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस है, और p क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन आपकी कौन सी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद देखो क्या पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, मॉडुलस लगाओ, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ तो न्यूमरेटर बन जाता है, क्लियर, और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x और y के स्क्वायर के सम से अंडर रूट। ठीक है, क्लियर। यही चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या बन जाएगी, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, पॉइंट, तो यहां जीरो कितना आ जाएगा, सिर्फ c अपॉन। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन कैसी, टू पैरेलल लाइंस। अब अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा, ax by प्लस ax, बताओ, पता चल रहा है ना इस चीज से कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज d, वो क्या होगी, मॉडुलस c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है उनके साइन से। ठीक है, फॉर्मूले तो यही है, एक दो चीजें और बता दे रहा हूं जो काम आएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसके हमें क्या लिखनी है, एक पैरेलल लाइन, तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है ये ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और जो लैम्डा है वो डिपेंड्स अपॉन गिवन कंडीशन। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, काम आ जाएगा। बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पक्का, ax प्लस, ठीक है, और इसका स्लोप जो होता है बताया था ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, बताओ याद आया, माइनस क्या बोलते हैं पहले, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कितना, और ये भी मैंने याद दिलाया था कि कंफ्यूज मत होना कि जब स्लोप निकालते थे दो पॉइंट का तो पहले y होता था, नीचे क्या होता था, लेकिन लाइन से x का कोफिशिएंट ऊपर आता है, y का कोफिशिएंट क्या आता है, कैसे निकलता है वो याद है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, माइनस a अपॉन b। तो किसी भी लाइन का स्लोप क्लियर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, पक्का। अब जरा देखो इसका यूज यहां पे क्या है, आप बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस a अपॉन b, और जो पैरेलल लाइन आपने लिखी है इस लाइन का स्लोप बताओ सेम है, यानी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x और y अगर सेम रहेंगे तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। लेकिन ये लाइन जो थी लाल वाली वो तो ये थी, अब इसके पैरेलल लाइन कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, इसीलिए लैम्डा, और क्या लिख दिया, इट डिपेंड्स अपॉन गिवन। जैसे बोलेगा एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो 3,4 से पास करती थी, तो वो 3, 4 यहां डाल दोगे, लैम्डा निकल आएगा, इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, ऐसे अगला टॉपिक देखिए, अब देखो एक लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, तो आप ये शॉर्टकट अगेन यूज कर सकते हो। क्या शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, क्या बता रहा हूं कि अगर इसके परपेंडिकुलर ये लाइन लिखनी है, कितनी होंगी, बहुत सारी होंगी ना, तो एक शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, x लिखो y लिखो, क्या लिखा, x लिखा और कोफिशिएंट ऑफ x और y जो ओरिजिनल थे वो इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज। x का कोफिशिएंट कितना है, कहां लिख दो, यहां, y का कोफिशिएंट कहां लिख दो, और किसी एक का साइन नेगेटिव कर दो, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा ठीक है बात। देखो ऐसा क्यों हुआ, जरा बताओ, जो ओरिजिनल लाइन थी उसका स्लोप क्या है, पक्का, और जरा इसका स्लोप देखो, अभी तो बताया था अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, और अगर एक का स्लोप पता है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, बोला था नेगेटिव रेसिप्रोकल। जरा बताओ इसका स्लोप है क्या,
माइनस इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब बी अपॉन ए प्लस का हो जाएगा। इसका स्लोप बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस माइनस कैंसिल, बी अपॉन ए कर सकते हैं ये वाला शॉर्टकट। बहुत ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू मिडवे ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइंस। क्या मतलब है इसका? दो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। तो जो दो पैरेलल लाइन है उनका जो बिल्कुल क्या होगा? मिड, उससे पास होने वाली और क्या साथ में? इन दोनों के पैरेलल, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमने बोला है टू गिवन लाइंस, वो गिवन लाइंस पैरेलल है तो ऐसी होनी चाहिए AX कॉमा, बताओ भाई। पहले तो जो दो गिवन लाइंस होंगी अगर वो पैरेलल हैं तो समझ गए ना, इतना पार्ट दोनों का क्या होना चाहिए? नहीं है तो आप बनाओगे बाई 2 से मल्टीप्लाई, बाई 3 से मल्टीप्लाई। जैसे एक इक्वेशन होती है x प्लस वाई प्लस 3, दूसरी होती है 2x प्लस 2y। तो या तो पहली को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको 2 से डिवाइड। ऐसा करने के बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी डायरेक्ट आंसर लिखोगे क्या? ax प्लस c2 का आधा इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? तो ये पूरे चैप्टर में जितनी चीजें यूज होंगी ना उसका एक शॉर्टकट है। ठीक है।